हो गई मन की बात, अब की बार जन की बात। सभी को जय भारत, जय संविधान। आज मैं असलम इसाक बागवान इनक्रेडिबल समाज सेवक ग्रुप की ओर से मैं आपके सामने आया हूँ। सब्जेक्ट बड़ा गहन भी है और गहरा भी है। सब्जेक्ट वो है 2017 यहाँ पर महानगर पालिका के इलेक्शन हो गए और हमारे इलाके में 3 मुस्लिम नगर सेवक जीत कर आए। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पूरे इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें इसमें पता चलने वाली है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी तरह से देखिए। और इस वीडियो में हमने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के क्लिप भी ऐड की है, तो मैं उनमें से उन चैनलों के नाम बताना चाहता हूँ और उनका पहले ही शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने जो ये क्लिप बनाई हुई है और मुझे परमिशन दी है यूट्यूब पे डालने के लिए। पहले TV10 मिलिंद चौहान, दूसरा पुणे माझा रियाज मुल्ला, तीसरा सादिक मज़ारी जो मज़ारी चैनल से जानते हैं, और जो इन नगर सेवकों ने प्रेस ली थी उस प्रेस में मी मराठी, पुणे माझा और ऐसे बहुत से चैनल के लोगों का मैं शुक्रगुजार करना चाहता हूँ कि उनके जो क्लिप्स मैं यहाँ पे आपको डाल के वो पूरी स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम कहा थे 2017 के इलेक्शन के पास, वो इलेक्शन जीतने के बाद कोंडवा के लोगों ने ये उम्मीद की थी कि चलो काफ़ी बरसों के बाद हमें कुछ राहत मिली, कुछ अपने लोग यहाँ पे जीत कर आए तो हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे सुधार आएगा, अच्छे तरह से रास्ते बनेंगे, पानी की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो या अन्य सुविधा, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ये सब चीज़ें बनेंगी। ये जब आए तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए। हम हज हाउस बनाएंगे, हम उर्दू मीडियम स्कूल यहाँ पे बनाएंगे, हम यहाँ पे लाइब्रेरी बनाएंगे, यहाँ के गरीब लोगों के लिए ओटा मार्केट बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक जनता दरबार भी भराया था, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। जहाँ तक आपको पता होगा 2017 से पहले कोंडवा में 3 माले से ऊपर बिल्डिंग नहीं थी, पर 2017 के बाद आप देखते होंगे कि माले किस तरह से बढ़ गए। 2018 में 6 माले तक था, 2019 आते आते वो 7 माले तक गया और 2020 के बाद तो स्काई इज़ द
लिमिट, मतलब आसमान का कोई जवाब है नहीं। मैंने तो यहाँ के कुछ नुमाइंदों को ये भी कहते हुए सुना है, ज़मीन भी तुम्हारी, आसमान भी तुम्हारा, जितना चाहे उतना बांध लो। ये जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन और ये बहुत से चीज़ों से ले जो हमारे एरिया के लोगों पे, जो पुराने लोग और यहाँ के मूल रहवासी थे, इनके ऊपर जो दबाव आया, पानी का हो, रास्ते का हो, लाइट का हो, ये तो सब मसले के खिलाफ जब मैं आवाज़ उठाता था और अन्य साथी जो भी आवाज़ उठाते थे, उनकी आवाज़ किस तरह से इन लोगों ने बंद करने की कोशिश की, ये स्टोरी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। मैं धीरे धीरे सबका नाम ले लूँगा इसमें, सादिक मज़ारी हो या जिन्होंने भी भावी नगर सेवक का बैनर लगा के यहाँ पे सामाजिक काम करने का कोशिश किया, अभी सभी के नाम लेना यहाँ पे पॉसिबल नहीं, उनको इन्होंने साम दाम दंड भेद से किस तरह से उनको डराया। इनमें से बहुत से लोग बिक गए, उनके गुलाम हो गए, उनके गोद में जाके बैठे। कुछ लोग इलेक्शन लड़कर भी, जिनका ड्यूटी था कि वो उनके खिलाफ, उनके गलतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए, वो भी पैसे लेकर उनके गोद में जाकर बैठे। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इन बातों में इनके खिलाफ मुसलसल लड़ने वाले को इन्होंने या तो गुंडों के जरिए से मारपीट करके धमकाने की कोशिश की, वो वाक़यात मेरे साथ भी हो चुका है, ये आप सब लोग जानते हैं कि 50 गुंडे लाकर किस तरह से एक नगर सेवक ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ यहाँ पे मोर्चा भी निकला था, बहुत से लोग उसमें शामिल थे, बहुत से लोग डर के मारे छुप कर भी बैठे थे, बहुत से लोग पैसे लेकर भी छुप गए थे। ऐसे बहुत से किस्से हैं। तो ये सब जो बातें हैं, इन बातों में अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उस रास्ता खोजने के लिए उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, ये षड्यंत्र मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। पहले बात, कोंडवा प्रभाग क्रमांक 27 में 4 नगर सेवक है, 3 राष्ट्रवादी के और 1 मनसे का है। ये बात तो छुपी हुई नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि विकास किसने किया। आप देखिए, मनसे का जो नगर सेवक है साईनाथ बाबर, उसने शिवनेरी में पानी की टाकी बांधी। आपके साई बाबा नगर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कूल जो है, वो स्कूल उसे नहीं बांधा। चेतना गार्डन में विरंगुला केंद्र, पीछे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गार्डन, शिवनेरी नगर में पानी की टाकी, अंबेडकर हॉल, ऐसे बहुत से जो चीज़ें ये उनके कार्यकाल में बन गई। इन 3 नगर सेवक वर्सेस 1 नगर सेवक, एक नगर सेवक ने इतना काम किया, वो रोड का हो, ड्रेनेज का हो, या पाइपलाइन का हो, या लाइट का हो, ये सब कामों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास तो उसका पुख्ता सबूत है, ऑन पेपर है कि किसने क्या काम किया है। इन 3 नगर सेवकों ने मिलकर भी जो वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा आज तक वो पूरा कर नहीं पाए। ना उन्होंने झूठे वादे करके हज हाउस बताया था, वो हज हाउस बना, ना ओटा मार्केट बना, ना लाइब्रेरी बनी, ना हॉस्पिटल पूरी तरह से शुरू हो गया, वहाँ पे ओपीडी चालू है। वो प्रसूति गृह बोल के उसका सैंक्शन लिया था। और सबसे पहला वादा उन्होंने किया था कि हम गांव का जो रोड जो है, डीपी रोड जो है, वो बड़ा करेंगे। आज 6 साल हो गए, ये कुछ उन्होंने किया नहीं। जो मिलिट्री के रास्ते का पीछे का जो डीपी रोड था, वो भी उन्होंने शुरू नहीं किया। चलो, इन बातों का जो हम जब अपोज कर रहे थे, तो इन बातों में साईनाथ बाबर ने जो बनाया हुआ अबू हनीफा हॉल, जो मीठानगर में है, आप गौर से देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें राजनीति क्या है।
ये 3 लोग तो कुछ नहीं कर पाए। एक साईनाथ बाबर ने वहां पे हॉल बांधा। मैं कभी कभी मजाक में साईनाथ बाबर को ये भी बोलता हूँ कि आपने यहाँ पे हम लोगों में झगड़े और फसाद लगाने के लिए हॉल बांधा है, पर सच्चाई क्या है देखो। अंबेडकर हॉल जो है पिछले 5 साल से साईनाथ बाबर वहां पे 200 रुपये लेकर, सफाई का चार्ज लेकर वो हॉल चलाता था। इनको उन्होंने अड़ंगा डाला। उनको लगा कि वैसे ही सिस्टम यहाँ पे अबू हनीफा हॉल पे होगी और यहाँ के पब्लिक हमको पूछेगी नहीं। इन राजनीतियों में इन्होंने उस हॉल को सील लगाया। हमारी इनक्रेडिबल संगठन और बहुत से साथियों, अलग अलग संगठनों ने मिलकर 3 बार का आंदोलन, 1 बार का उपोषण कर ये जो सील लगा हुआ हॉल वापस शुरू किया। फिर यहाँ पे चर्चा होना शुरू हो गई। आप तो नगर सेवक हो, वो तो मामूली सा आदमी है, उसने हॉल शुरू किया और आप तो हॉल बंद करवा रहे हैं। हमको जो फैसिलिटी मिल रही है ये फैसिलिटी को आप तोड़ रहे हैं। इसलिए इन्होंने षड्यंत्र करके महानगर पालिका में दबाव डालकर मुझ पे और सादिक मजारे पे झूठे गुने दाखिल किए। वो तो केस में अभी सामने साबित होगा कि किस तरह से इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। उसके बाद इन्होंने बहुत से अलग अलग कारनामे किए, क्योंकि मैंने गफूर पठान की चोरी सबके सामने लेके आई थी, जो पोल पर के वो चोरियां करता था अपनी प्रसिद्धि करने के लिए, वो अपने खुद के बैनरबाजी के लिए। अब देखिए बस स्टॉप हो या जो भी है, ये जो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि 5 साल में उनका ये कहना है कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला शख्स जो है वो असलम बागवान है। और उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी, ना ये बिकता है, ना ये टूटता है, ना ये झुकता है, तो उसको किस तरह से झुकाया जाए। उन्होंने मुझे डराने की कोशिश की, पैसों की ऑफर की, अलग अलग लालच दिए, समझाया, सब चीज़ें हो गई। पर ये सब होने के बाद भी उनको जब पता चला, क्योंकि इनके जो चमचे जो है, बहुत से चमचे, इन्होंने अलग अलग बाहर अफवाहें फैलाई, पब्लिक में बहुत से अलग अलग चीज़ें भी बताई। फिर अहम मुद्दा आ गया अबू हनीफा हॉल का। अबू हनीफा हॉल ये उनका प्रेस्टीज इशू बन गया, क्योंकि बंद तो उन्हें नहीं करवाया था। बंद करवाने में कौन था आपको पता है, पिछले एपिसोड में मैंने उनका नाम भी लिया है। और ये जो लोग महानगर पालिका में जो दबाव डालते हैं, मैं आपको एक हकीकत और बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 23 तारीख को महानगर पालिका में उपोषण किया था कि ये हॉल गरीबों को फ्री मिलना चाहिए और जो दारिद्र्य रेशे के नीचे जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही मुफ्त मिलना चाहिए, तो इसका सुनवाई थी। उसी दरमियान एक कठपुतली को साथ में लेकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उसमें बर्तन वाला हुसैन हो, फ्यूचर फाउंडेशन हो, ये सब मोहरे। जिस तरह से आप आगे देखेंगे इन नगर सेवकों ने क्या क्या बताया है, उसमें तीनों है। माजी नगर सेवक रहे सुन के, गफूर पठान खुद को सोशल वर्क बताने वाले और सामाजिक कार्य करने वाले, MIM के अनवर मेमन भी है, अभी MIM में है कि नहीं पता नहीं है, अनवर मेमन भी है। साथ में नगर सेवक गफूर पठान के दामाद भी आपको दिखाई देंगे। उसके साथ में हुसैन, जो कभी भी किसी का नहीं हो सका, कभी शिवसेना में, कभी मनसे में, तो आज इन्होंने राष्ट्रवादी ने जो ऑफर दी, तो ये राष्ट्रवादी में इसलिए आ गए क्योंकि उनको इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम आपको पूरा हॉल का ये देंगे। तो किस तरह से इन्होंने ये सब पूरा षड्यंत्र रचा, ये आप आगे देखेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त आपका लेता नहीं हूँ। पहला मैं आपको सादिक मजाहरी ने जो क्लिप डाले थे वो क्लिप मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जो मैंने आंदोलन किए उसके फोटो तो साथ साथ में लग ही जाएंगे, आप देख ही रहे होंगे। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप रईस सुन के क्या कह रहा है ये सुनिए।
गफूर पठान क्या कह रहा है ये सुनिए, हाजी फिरोज क्या कह रहा है ये सुनिए, हुसैन शेख क्या कह रहा है ये सुनिए, अनवर मेमन क्या कह रहा है ये सुनिए। ये सब जो बातें जो है, और ये सुनकर आप समझ लीजिए कि इसमें सच्चाई क्या है। और ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप ये सब सच्चाई जानने के बाद आपका फैसला आपके हाथ में, आप वोटर हो और आपको वोट देने का हक है, और आपका वोट हक देने का हक जो है उसका इस्तेमाल आपको कैसा करना है ये आप भली बातें जानते हैं। इतना कहकर मैं आज की बात ख़त्म करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो हॉल का लफड़ा अभी सामने आया है अबू हनीफा का, ये पहले शुरू में हमको सब कोटा वासियों को और हमारे कुछ नगर सेवक, हमारे जो 3 नगर सेवक है, इनके भी सामने ऐसी ही बात आ रही थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से कि नॉर्मली 1000-2000 बर्तन के देके चला रहे, तो हम लोग भी ऐसा समझ रहे थे कि ये हॉल फ्री में ही चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे ये आदमी इतना बड़ा नाटक करके ऐसा कौन सा चीज बेचने वाला है। लेकिन अभी 4-5 रोज पहले जैसा रईस भाई ने बताया कि कुछ उलमाओं का प्रोग्राम था वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद जो भी बातें खुली, तो तब हमको मालूम पड़ा कि ये इतनी बड़ी फसोनिक हो गई थी पब्लिक के साथ। उनको नहीं देती। और ज्यादा करके यहाँ पर जो शादी होती है कोंडवा के लोग की कम होती है, कोंडवा के बाहर जो उनके जिनके रिलेटिव है या इनके साथ जो फिरने वाले हैं उनके शादियां ज्यादा वहाँ पे होती है, ऐसा हमको अभी मालूम पड़ा। तो अब ये सब खुलासा जो है हमारे तीनों नगर सेवक लोग ने हमारे सामने लाए पब्लिक के। रफीक पतंग कटी। तो हम कोंडवा वासी वाले यही चाहते हैं कि इस हॉल में जो भी गुनहगार है, जिसने भी गलत किया है पब्लिक के साथ, पब्लिक का पैसा हटा है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाओ। और इस हॉल को ऑफिशियली गरीब लोग के लिए कैसा चालू करने आएंगे अपने को, फुकट में, फ्री में, रियल फ्री जैसा बोलते हैं, जैसा कॉर्पोरेशन का है। और कॉर्पोरेशन के जो पुणे शहर में और भी हॉल है ऐसे जो चलते हैं, तो उस हिसाब से नगर सेवक लोग ने जो भी स्टेप उठाया है इसको अंजाम देना। और बाकी जो चोर समाट साले कर रहे हैं यहाँ पे, पैसे हट रहे हैं गरीबों के नाम पे, इनको अंजाम तक पहुंचाए, ये कोंडवा वासी वालों की तरफ से मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप कोई आसान तरीका बताइए जिससे मैं माला माल बन जाऊं। इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए चल रही है। एक अपने आप को मौलाना बोलने वाले सादिक मजारी बोलते एक आलिम है, और एक आलिम जब पुलिस स्टेशन में जाके चौकी में जाके झूठ बात करता है कि मेरे को मारे, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे को गाली दिए, और वो आलिम को नहीं मालूम कि वो कितने उलमा वो जगह पे मौजूद थे, जैसे रईस भाई ने बताया। अगर एक भी उलमा वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने लाके बताए कि ये सही बात है, तो हम अपने आप को गलत साबित करेंगे। पर ये नहीं होते हुए इन्होंने जो झूठी बात की, हमने एक ही बात की है कि अगर उसको सादिक मौलाना को किसने मारा रहेगा या गाली दे रहेगा, तो आप मस्जिद में चलो और सच बात करो। सबसे खूबसूरत झूठ वही लोग बोलते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। वो आने को तैयार नहीं है, पर उन्होंने हमारे नाम की बदनामी करने की सुपारी ली है। पर आज हुसैन भाई ने जो आके हमको बताया कि क्या चल रहा हॉल में 6 महीने से 7 महीने से, वो सुन के हमारे भी होश उड़ गए। तो आपको हुसैन भाई इस शादी का हॉल के बारे में हमारी आज भी मांग है और पहले भी मांग थी और इसके पहले भी मांग थी कि कोई नगर सेवक के ऑफिस में बुकिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सोशल वर्कर के पास बुकिंग नहीं होनी चाहिए, ये वार्ड ऑफिस में, पुणे महानगर के ऑफिस में इसकी हॉल की बुकिंग होनी चाहिए और ये मुफ्त में मिलना चाहिए। इसके ऊपर वॉचमैन पुणे महानगर पालिका चाहिए, इसके साफ सफाई के कर्मचारी पुणे महानगर पालिका चाहिए, और कोई भी गरीब पुणे महानगर के वार्ड ऑफिस में जाके अपना बुकिंग करके वो जिससे मांगता अपने दिल की मर्जी से बर्तन ले, डेकोरेशन ले। ये अपना लोकशाही है, लोकशाही के हिसाब से होना चाहिए। जबकि ऐसा होना चाहिए कि इधर ही बुकिंग होंगी, यही बर्तन देगा, यही डेकोरेशन देगा। इसके ऊपर हमारा आक्षेप है और रहेगा। और जहां पर सादिक भाई ने जो हमारे खिलाफ जो झूठी अफवाह फैला रहा है, जो बदनामी कर रहा है, एक आलिम अगर ऐसा कर रहा है तो बाकी के जनता का हम क्या बोलेंगे। तो मेरी पूर्ण कोंडवा के पूरे उलमाओं से गुजारिश है कि उसको, उस आलिम को मस्जिद में बुलाया जाए और उसके पास उसको पूछा जाए कि तुमको किसने मारा या किसने गाली दिया,
एक आलिम को मस्जिद में बोले, एक आलिम के दिल में कुरान है, और अगर वो ऐसी झूठ बात कर रहेगा तो क्या बोलेगा आलिम और मौलाना के बारे में। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कोंडवा के उलमा वालों से गुजारिश है कि सादिक मौलाना को मस्जिद में बुलाया जाए और उसके साथ उसके पास से सच बात जो है उससे बोला जाए। और आगे की बात अभी हुसैन भाई आपको सख्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये अक्टूबर के महीने में ये अबू हनीफा हॉल जो है उसके सामने मेरी बर्तन की कुर्सी टेबल की दुकान है। तो ये लोग अक्टूबर के महीने में आए और वो सील तोड़े, सील जो हॉल का सील तोड़े। यस टाळ्या वाजवा रे चलो थांबा 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 महानगरपालिकेने इथल्या नगरसेवकाच्या बोलण्यावरती जे सील लावलं होतं हे ऑफिशियली आज उपोषण करून हे सील उघडण्याची चावी महानगरपालिकेने आपल्याला दिलेली आहे। आणि दुसरं जे नगरसेवकांनी इथं लोकांना फसवण्याचा जे खेळ केला होता, इथले स्थानिक जे 3 नगरसेवक आहे आणि माजी नगरसेवक रईस सुनके यांनी जी तक्रार दिली होती याच्या विरुद्ध सगळ्या जनतेने आवाज उठवला पाहिजे। गरिबांना जो मिळणारा हॉल जो आहे हा गरिबांसाठीच आहे आणि या सर्वांना योग्य आणि रास्त किमतीमध्येच मिळला पाहिजे। जय भारत जय श्री क्या और सील तोड़ के ताली वगैरह बजा के पेड़े वगैरह खाए, मुझे भी खिलाया और मुझे पावती बताई गई कि अपने कारपोरेशन में पैसा भरे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी थोड़ा देखा, मैं तो पैसे भरे हुए थे 15-16 दिन के। फिर वो लोग ने मेरे को बोले कि भाई तुम्हारा दुकान नज़दीक है, तुम हमारे बुकिंग भी करो और तुम्हारे जो भी बर्तन के पैसे वो तुम लो और बाकी के हमको दो। इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो मैंने वैसे किया। फिर मुझे 15-20 दिन पहले पता चला कि ये लोग नहीं, फिर 25 जनवरी को ये लोग मेरे पास आए। असलम बागवान मेरे को आके बोला कि बोले हम लोग इब्राहिम भाई को नहीं दे रहे, तुम पूरा चलाते क्या? बोला हाँ। तो बोले तुम बुकिंग के पैसे दो। तो मैंने बुकिंग के जो भी पैसे थे 3 लाख रुपए उन लोग ने लिए और बाकी के मेरे को बर्तन के दिया, बचे 3 लाख रुपए लेके चले गए। और फिर 15 दिन के बाद मुझे ढूंढ दे रहे कि हम हॉल बंद कर रहे हैं, हॉल बंद होगा। अब बुकिंग मैंने लिया था, मैं तो भाई पहले सोशल काम करता, कुछ भी काम करके अपना पेट भरता। छत पर काला कौवा बैठा, गाय गाय करता रहता, सबसे कहता आते जाते, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। आज आप देख रहे हैं कि सभी यहाँ कोंडवा के जिम्मेदारान मौजूद है। अली बाबा और 40 चोर, अली बाबा और 40 चोर। खुसूसन अबू हनीफा हॉल जो महानगर पालिका का है, इसके ताल्लुकात से जो पिछले 4-8 दिन से जो बातें चल रही है, बिल्कुल एक सनसनी सामने आ चुकी है। कि ये हॉल इलीगल बेकायदेशीर कि जो महानगर पालिका ने किसी भी जिम्मेदार को चलाने के लिए दिया नहीं है।
लेकिन महानगर पालिका ने हमको चलाने के दिया है। इस नतीजे पे लोगों का गुमराह करके लोगों की बुकिंग ली जा रही है। बिल्कुल ये हॉल यहाँ फ्री होना चाहिए, हम सब नगर सेवक का मंशा था, लेकिन वो हॉल फ्री नहीं है। अलग अलग नाम से असलम बागवान, मौलाना सादिक मजहरी, वो मौलाना है नहीं लेकिन सादिक मजहरी, ये लोगों ने जो हॉल बेकायदेशीर इस्तेमाल कर रहे हैं, महानगर पालिका ने उनके दोनों के खिलाफ कोंडवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है, उसको इंक्वायरी हो रही है। लेकिन अभी पता चला कि सादिक मजहरी ये बता रहा है कि मैं ये हॉल नहीं चला रहा था, ये हॉल हुसैन भाई चला रहे, जो मेरे करीब बैठे हुए। हुसैन भाई से हमने गुफ्तगू की तो एक अलग सनसनी सामने आई। हुसैन भाई तो एक छोटा सा मोहरा है। हुसैन भाई का ये हॉल के चलाने के और इलीगल वापरने के ताल्लुकात से कुछ भी नहीं रोल। हालांकि रोल पूरा सादिक मजहरी, असलम बागवान और उसके जो गुनेगार साथीदार है। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी। उनका रोल सामने आ रहा है। बिल्कुल हम महानगर पालिका से और कोंडवा पुलिस स्टेशन से दरखास्त करेंगे की इसकी कसून चौकशी करावी आणि त्या लोकांवरती कायदेशीर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा। चोराच्या उलट्या बोंबा। पानी के बिना मछलियां कैसे तड़प रही हैं? बिल्कुल इन्होंने चोरी की है और बिल्कुल अब ये लोगों का दूसरा जो बेजुल्म, जो बेकसूर है, ऐसे लोगों को सामने नाम आ रहे। बिल्कुल आप उनसे रुझान सुनते हैं। भगवान की दया और सरकार की मेहरबानी से करोड़ों रुपए कमाने का एक बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा। क्या कोंडवा में अबू हनीफा हॉल के नाम से एक 4-5 दिन से काफी चर्चा चली है। एक्चुअली जैसा गफूर भाई ने बताया कि ये 7-8 महीने से इनलीगल तरीके से ये हॉल चल रहा है। इसके पहला भी मैंने आवाज उठाई थी कि जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। इनलीगल तरीके से ये हॉल चल रहा है, लोग इसमें पैसे खा रहे हैं गरीबों के नाम पे, और जब उस पर कोई ऑब्जेक्शन लिया जाता है तो बोलते गरीबों का हॉल बंद कर रही है। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। भाइयों ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनलीगल तरीके से चल रहा है और हमारी मांगनी है कि ये लीगल तरीके से गरीब लोग को फ्री हॉल होना चाहिए। यह हमेशा हमारी मांगनी रही। जैसे कि अभी 4-5 दिन पहले आपको पता रहेगा, जब सादिक मजहरी से मैंने शादी के हॉल की बुकिंग की बात की तो उन्होंने बोला मैं बुकिंग ले रहा है, और मैंने उसको पूछा किसने बोला आपको बुकिंग लेने, तो उसने बताया मैं असलम बागवान ने मुझे बोला है बुकिंग लेने के लिए। अरे तू फिल्म बना रहा है ना, तेरी कहानी क्या है सुना जरा। लड़की, उसकी चीखने की आवाज, वो चुड़ैल बड़े बड़े नाखून लेकर आगे की तरफ बढ़ती है हंसती हुई। गला पकड़ लेती है। फिर मैंने उससे किताब लिया, बुकिंग की, किताब के तू मई हो गई। वहां पर काफी मदरसे के लोग थे, उलमाए थे। ये बार बार फेसबुक पे हमारे नगर सेवक को यहाँ पर बुरा भला बोल रहा है और गंदी गंदी बातें कर रहा है हमारे बारे में, और ऐसा बता रहा है कि उलमा को मारे। ये तीनों नगर सेवकों ने उलमा के कपड़े फाड़े। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, क्या जितने भी वहां पर लोग थे जब ये हादसा हुआ उस वक्त सब आजू बाजू में उलमा ही थे। झूठी गवाही देना, ये दोनों मुस्तकिल खराबियां हैं, मुस्तकिल बुराइयां हैं और बड़े गुनाहों में इनको शुमार किया गया। बुखारी मुस्लिम की हदीस में जहाँ कबायर गिनवाए गए हैं, जहाँ बड़े गुनाहों का जिक्र किया गया, कबीरा गुनाहों का, तो वहां पर बाकायदा झूठी गवाही को जिक्र किया गया कि झूठी गवाही जो है वो कबीरा गुनाह है। और एक रवायत में वो भी बुखारी में मौजूद है, उसके अंदर जब सरकारी साहब ने फरमाया अला उनब्बिउकुम बिअकबर अल कबायर, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े कबीरा का ना बताऊं, तो आगे जो जवाब इरशाद फरमाया वो रावी को उसमें शक है, फरमाया कौल ज़ूर या शहादत ज़ूर। या तो सरकार ने फरमाया कौल ज़ूर झूठी बात, बनावट की बात, या ये फरमाया शहादत ज़ूर
झूठी गवाही। यानी ये झूठी गवाही ऐसी चीज है कि कबायर के अंदर भी शामिल है, फिर उन कबायर के अंदर भी इसको अकबरुल कबायर के दर्जे में रखा गया है कि कबीरा के अंदर भी सबसे बड़ा कबीरा ये झूठी गवाही देना। और बल्कि एक हदीस मुबारक जो है अबू दाऊद की जो रवायत है उसके अंदर तो बाकायदा इसको इशराक बिल्लाह के कायम मकाम करार दिया गया। फरमाया झूठी गवाही जो है ये इशराक बिल्लाह के कायम मकाम है। और ना हमने सादिक को मारे हैं, ना हमने सादिक के कपड़े फाड़े हैं। हाँ, किताब उससे जो बुकिंग की थी जिसमें उसके 5-6 लाख रुपए उसकी एंट्री थी, उसका वीडियो मैं निकाल रहा था, फोटो निकाल रहा था, इसके लिए इतनी गड़बड़ हो गई। और उसके बाद में उसने हमारी झूठी कंप्लेंट दिया जाके, क्या इसने मोबाइल इन लोग ने मेरा लिए, इन लोग ने मेरे खीसे में से पैसे लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक किताब उसको पता है जब मैं किताब हम लोग उससे मांगेंगे, इसके लिए वो किताब नहीं देना चाहता, इसके लिए उसने झूठी कंप्लेंट मोबाइल की हमारी दी है, क्या ये किताब हमारे से मांगना नहीं। फिर 2 दिन कल हम लोग ने सादिक के फेसबुक पे लाइव पे हम लोग ने देखे, क्या बोले मैं तो बुकिंग नहीं ले रहा हूँ, मैं तो 1 दिन की बुकिंग लिया हूँ, इसके पहले जो भी लिया हुसैन ने लिया और हुसैन मेरे को बुकिंग का वहां पर अपॉइंट किया था। तो भाइयों उसके फेसबुक में देखो हर बार उसने नाम लिया है असलम बागवान, या हॉल चला रहा था, एक बेचारा गरीब लोग के लिए असलम बागवान हॉल चला रहा। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ इसमें बहुत बड़ा पैसे का घोटाला है। और हम लोग यही चाहते हैं कि लोगों से 7-7, 8-8 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार, 14-14 हजार ये लोग हैं हमारे पास, ये लोगों की कंप्लेंट है हमारे पास, इसके लिए हम बार बार इस पे आवाज उठा रहे। मेरे भाइयों अभी पता चला है कि हुसैन भाई चला रहे थे, जब हुसैन भाई को बुला के हमने राब्ता किए तो हुसैन भाई ने तो जैसा गफूर भाई ने बोले एक सनसनी केस सामने आया, तो ये हकीकत में है। आज अल्लाह ने उनको सामने लाया हुसैन भाई को, जब हुसैन भाई से हम राब्ता कायम करे, फिरोज भाई ने, मैंने और गफूर भाई और अनवर भाई ने, तो अभी जो भी आपके सामने है हुसैन भाई साफ साफ बोलेंगे और आपके सामने सब आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत हो गई मन की बात, अब की बार जन की बात।